मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। शमूएल नबी की पहली किताब 9वां बाब। और बिन्यामीन में एक मर्द था बनाम कैश बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन अफे बिन्यामीनी। वो बहादुर और दलेर आदमी था और उसका एक बेटा शाऊल नामी था जो चीदा शकील जवान था कि बनी इसराइल में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई मर्द ना था और कंधों से लेकर ऊपर तक सब लोगों से कद में लंबा था। और ऐसा इत्तफाक हुआ कि शाऊल के बाप कैश की गधियां खो गईं। तो कैश ने अपने बेटे शाऊल से कहा कि गुलामों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधियों की तलाश में जा। बस वो कोहे इफ्राहिम से होते हुए शालेशा के इलाके में से गुजरे पर उन्हें ना पाया। तब वो शालीम के इलाका में से गुजरे तो वहां भी ना थी। तब वो बिन्यामीन के इलाका को गए और वहां भी उन्हें ना पाया। जब वो सूफ के इलाका में आए तो शाऊल ने अपने गुलाम से जो उसके साथ था कहा, आओ हम वापस जाएं ताकि मेरा बाप गधियों को छोड़कर हमारी बाबत फिक्रमंद ना हो। तो गुलाम ने उससे कहा, देख इस वक्त इस शहर में एक मर्द खुदा है और वो इज्जतदार आदमी है और सब जो कुछ वो कहता है पूरा होता है। बस आओ हम उसके पास चलें, शायद वो हमारी इस राह पर हिदायत करे जिसमें हमें जाना चाहिए। तब शाऊल ने अपने गुलाम से कहा कि जब हम उसके पास जाएं तो हम उस मर्द के लिए क्या ले जाएं? हमारे तोशादानों में रोटी खर्च हो चुकी है और हमारे पास कोई हदिया नहीं कि उस मर्द खुदा के लिए ले जाएं। तो हमारे पास क्या है? गुलाम ने शाऊल को फिर जवाब में कहा कि 4 मिस्काल चांदी मेरे पास है जो मैं उस मर्द खुदा को नजर करूंगा कि वो हमारी राह में हमारी हिदायत करे। और पहले ऐसा होता था कि इसराइल में से अगर कोई मर्द खुदावंद से कुछ पूछने जाता था तो कहता था, आओ हम गैब बीन के पास जाएं, क्योंकि जिसे हम आजकल नबी कहते हैं वो गुज़श्ता ज़माने में गैब बीन कहलाता था। लिहाजा शाऊल ने अपने गुलाम से कहा, तूने खूब कहा, आओ गैब बीन के पास चलें। और वो दोनों उस शहर में आए जिसमें के मर्द खुदा था। और जब वो शहर की चढ़ाई पर चढ़ते थे उन्हें लड़कियां मिलीं जो पानी भरने जाती थीं। और उन्होंने उनसे कहा कि गैब बीन कहाँ है? उन्होंने जवाब में कहा, हाँ देखो वो तुम्हारे सामने है, जल्द जाओ, क्योंकि आज ही वो शहर में आया है, इसलिए कि ऊंचे मकाम में लोगों की कुर्बानी है। जब तुम शहर के अंदर दाखिल होगे तो पेशतर इसके कि वो ऊंचे मकाम में खाने के लिए जाए तुम उसे पाओगे, क्योंकि जब तक वो ना आए लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि वो कुर्बानी को बरकत देता है। बाद दिन के जिनकी दावत की गई वो खाते हैं। चुनाचे तुम भी अभी चढ़ जाओ, क्योंकि आज ही वो तुम्हें मिलेगा। तब वो दोनों शहर की तरफ चढ़े और जो ही वो शहर के अंदर दाखिल हुए देखो शमूएल उन्हें मिल पड़ा और वो ऊंचे मकान पर चढ़ने जाता था। और खुदावंद ने शाऊल के आने से एक दिन पेशतर शमूएल पर वही नाजिल की और कहा कि कल इसी वक्त बिन्यामीन के इलाके में से एक मर्द को मैं तेरे पास भेजूंगा। तू उसे मेरे लोगों इसराइल का हुक्मरान बनने के लिए मसा कर। वो मेरे लोगों को फिलिस्तीनियों के हाथ से मखलसी देगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की, इसलिए कि उनका चिल्लाना मुझ तक पहुंचा। तो जब शमूएल ने शाऊल को देखा, खुदावंद ने उससे कहा कि ये वही आदमी है जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा, वही मेरे लोगों पर सल्तनत करेगा। बस शाऊल फाटक के दरमियान शमूएल के नजदीक आया और कहा, मुझे बता कि गैब बीन का घर कहाँ है? शमूएल ने जवाब में शाऊल से कहा, मैं ही वो गैब बीन हूं, लिहाजा तुम मेरे आगे ऊंचे मकाम पर चढ़ो और आज मेरे साथ खाना खाओ, और कल मैं तुझे रवाना करूंगा और सब कुछ जो तेरे दिल में है तुझे बताऊंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन से खो गई, तू उनकी फिक्र ना कर, क्योंकि वो मिल गई। और इसराइल की तमाम उम्दा चीजें किसके लिए हैं?
मगर तेरे लिए और तेरे बाप के घर के लिए। शाऊल ने जवाब में कहा, क्या मैं बिन्यामीन का नहीं, जो इसराइल के कबीलों में से सबसे छोटा है, और मेरा खानदान बिन्यामीन के कबीले के तमाम खानदानों में सबसे छोटा है। बस तू ऐसी बात मुझसे क्यों बोलता है? और सैमुअल शाऊल और उसके गुलाम को साथ लेकर मेहमान खाना के अंदर आया, और मेहमानों में जो करीबन 30 आदमी थे उन्हें सदर जगह में बिठाया। और सैमुअल ने बावर्ची से कहा कि वो हिस्सा जो मैंने तुझे दिया था और जिसकी बाबत मैंने तुझे कहा था कि उसे अपने पास रख छोड़, ले आ। तब बावर्ची ने शाना और जो कुछ उसके ऊपर था लिया और शाऊल के सामने रखा। और सैमुअल ने कहा, देख, ये रखा गया था, इसे अपने सामने धर और खा, क्योंकि वो इस वक्त तक तेरे लिए संभाला गया था जब मैंने लोगों को बुलाया। बस शाऊल ने उस दिन सैमुअल के साथ खाना खाया। फिर वो ऊंचे मकाम से शहर की तरफ नीचे उतरे, और उसने शाऊल के साथ छत पर बातें की, और उसने शाऊल के लिए छत पर बिस्तर लगवाया और वो सोया। और सुबह के वक्त वो उठे तो सैमुअल ने शाऊल को छत पर से बुलाया और उसे कहा, उठ कि मैं तुझे रवाना करूं। तो वो उठा। तब वो और सैमुअल दोनों बाहर गए, और जब वो शहर के किनारे पर उतर रहे थे, सैमुअल ने शाऊल से कहा, गुलाम से कह कि आगे आए और हमारे सामने से गुजर जाए, लेकिन तू अभी खड़ा रह कि मैं खुदावंद का कलाम तुझे सुनाऊं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।